बस जी, बड़े दिन हो गए थे, परवरिश की मैंने कोई बात नहीं की। परवरिश की जो फ़र्स्ट एपिसोड थी, मेरे ख़्याल से फ़र्स्ट 2 एपिसोड्स थी, मैंने उनकी बात की और उसके बाद ना जाने पता नहीं क्या हुआ, मैंने बात ही नहीं की। मुझे पता था ड्रामा बहुत अच्छा है, मैंने उस वक़्त इतनी सारी तारीफ़ कर दी थी और अभी 14 किस्तें हो गई हैं, 14 एपिसोड्स हो गई हैं और माशाल्लाह जिस तरह ये ड्रामा अ, अभी तक बिल्कुल अपनी जो कहते हैं ना जो उसके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल बरकरार रखा हुआ इस ड्रामे ने। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ड्रामे की जो परवरिश है ना पूरी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त की है। डायरेक्टर ने डायरेक्ट अच्छा किया है, कास्ट करने वालों ने कास्ट अच्छी ली है और लिखा अच्छा गया है, परफॉर्म अच्छा किया गया है एक्टर्स की तरफ से। तो सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त है और मतलब इतना डिटेल वर्क हुआ हुआ है। छोटे-छोटे जो चीज़ें जो आपकी लाइफ में अक्सर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं, वो सारी चीज़ें वो सब कुछ शामिल है इस ड्रामे में और आप रिलेट कर सकते हो। आप कहते हो यार ये तो हमारे यहाँ भी होता है। ऐसा तो हमने भी देखा है। यूजुअली क्या होता है कि न्यू एक्टर्स होते हैं तो बहुत सारे लोग ड्रामा नहीं देखते। आप कहते हैं यार अच्छा चलो वो जो पुराने जो अच्छे-अच्छे वाले हैं ना बस उन्हीं के ड्रामे देख लो। इस ड्रामे में सारे जो यंग स्टार्स हैं, मैं तो स्टार्स कहूँगी, मतलब चाहे वो एक एपिसोड पर ही उनका काम हो, चाहे वो उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो डायरेक्शन का ज़्यादा कमाल है कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनका कमाल है। बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर से गाना इतना अच्छा है पीछे जो चलता रहता है अक्सर, बहुत अच्छा लगता है वो। वो जो रोटी मेकर पे जो इतना सीन हुआ कि वाक़ई हमारे यहाँ ना कन्वीनियंस को जो पुराना पुराने हमारी जो जनरेशन है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती, नई चीज़ों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। तो कितना कितना इशू क्रिएट हो जाता है। जो दादी हैं वो कहती है नहीं भाई नहीं, ग़ज़ाइयत ही नहीं आएगी अगर आप हाथों से रोटी नहीं बनाएंगे तो। और सवेरा नदीम लेकर आई हैं अपना, ज़ाहिर है उनको वो वहाँ बाहर रहती रही हैं तो उनको ईज़ चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, वो उनको यहाँ नहीं मिल रहा। अब पना जो है वो लटक जाती है। पिछली किस्तों की बात कर रही हूँ, इन 2 एपिसोड्स के अलावा। तो बड़े अच्छे से उसको अच्छा फिर अभी भी रोटी मेकर को जो है वो रखा हुआ होता है कहीं न कहीं, वो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ ज़िक्र ज़रूर इन किस्तों में आया है। फिर जो है ना मुझे अमल का कैरेक्टर बहुत पसंद है। मुझे अमल का कैरेक्टर बहुत पसंद इसलिए कि वो बंदी बहुत कॉन्फिडेंट है और मैं सोच रही थी मैं पता है क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी क्या ये जो बंदी है ये असल ज़िंदगी में इतनी कॉन्फिडेंट होगी जैसी ये है? पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो होगी। और फिर मैंने उस जाके उनकी रील्स देखी, उनका इंस्टाग्राम फ़ॉलो किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई में ये तो बंदी असल में भी इतनी ही बोल्ड, इतनी और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब उसका दिल टूटता है, तो वो भी अ, बिखर जाती है। फिर भी वो वली को कितना सपोर्ट करती है। इधर ऐना उसकी फ्रेंड है, यानी कि माया उसकी फ्रेंड है, एक तरफ वली है और वो किस तरीके से लेकर चल रही है साथ। वो कितना सपोर्ट कर रही होती है। पसंद करती है वली को लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। यहाँ मुझे लगता है कि वो जैसी उसकी शख्सियत है वो ऐसी है कि वो बोल दे, वो उसको बोल देना चाहिए कि मुझे तुम पसंद हो। और वो इनडायरेक्टली मतलब कई दफ़ा हिंट देती है कि तुम्हें पता नहीं है वली क्या, कभी तुम्हें माया ने बताया नहीं अपनी अपने बारे में कोई बात नहीं बताई पर्सनल लाइफ की। और वली साहब जो हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह जो है वो माया के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ख़ैर ज़ाहिर है वो पसंद तो दोनों की लाइकिंग तो है, वो तो चल ही रही है। माया का जो मंगेतर साहब हैं वो खूब चीज़ है, वो कभी उठ के आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कभी कुछ घर आ जाते हैं, एकदम से मूड सही हो जाता है, एकदम से वो अजीब से हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं आता मुझे। मुझे तो लगता है वो खुद भी डबल माइंडेड ही है बंदा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि माया को ना छुपाना नहीं चाहिए था वली से कि भाई मैं एंगेज्ड हूँ और अ, बता देना चाहिए था कि एंगेजमेंट है, लेकिन वो इस तरह की एंगेजमेंट है जिससे मैं नहीं मानती। वो मुझे तो जान छुड़ानी है इस बंदे से, बता देती उसे, वो अंडरस्टैंड करता। फिर वो समीर का कैरेक्टर बड़ा मज़े का। समीर का कैरेक्टर ना थोड़ा कम हुआ है, कहीं मतलब कहीं-कहीं मुझे ना लगता है कम हो जाता है।
तो वो उसको उसको बताता है कि हम बाहर से आए, पहले वहाँ हमारा दिल टूटा, फिर यहाँ पे भी हमने दिल लगा लिया। वली बताता है ना समीर को, और वो कहता है कि हमारी ट्रेनिंग में आ जाइए, 21 दिन में 21 गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी आपको। मुझे अच्छा लग रहा है कि इन दोनों की भी दोस्ती हो ही गई है फाइनली, वरना तो दोनों एक दूसरे को एक कमरे में बर्दाश्त भी नहीं करते थे। फिर मुझे समीर का वो जो एक सीन था ना, वो बड़ा पसंद आया था, जब वो जब दादी कुछ बना के देती हैं और वो कहता है अरे, मतलब मुझे उसकी स्मार्टनेस इतनी अच्छी लगी, मतलब वो इतना क्लेवर है वो, कि वो बताता है कि अरे इसमें तो एनिमल फैट है और ये तो आनिया के लिए सही नहीं है, उसको तो एलर्जीज़ हैं, तो वो तो वेजिटेरियन है। तो वो जिस तरह लेकर भागता है उसे, मगर फिर भी वो बीमार हो जाती है। अब वो बीमारी के बाद भी बड़े मसले होते हैं। दादी जो शुरू में बाहर वाली बहू, यानी कि दूसरे मुल्क से आई हुई बहू के गुण गा रही होती थी, अब उनकी उनसे लड़ाई हुई हुई, क्योंकि ना उनको अच्छी नहीं लग रही उनकी नई नई बातें। तो वो लड़ाई हो जाती है कि वो सवेरा नदीम जो है वो कहती हैं कि ये पता नहीं क्या क्या खिला देती है मेरी बच्चों को, और दादी का ये है कि हम तो मोहब्बत में खिलाते हैं, हमने और बच्चे पाले हैं, हमें तो हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये इनके ही बच्चों को कोई मसला हो जाता है। ऊपर से जो पन्ना जो है वो अपनी भोलपन में बता देती है कि दादी ने कुछ खिला दिया था, इसलिए जो है वो ये सारा कुछ मसला हुआ था। खैर ये लैब वाला सीन जो था, वली और वलीद वाला सीन, जो वलीद जो है वो आकर उसको मतलब ये माया से बात करता है, और वलीद वली को पता चल जाए, एक तो वली और वलीद दोनों के नाम इतने मिलते जुलते हैं, तो वली को यानी कि समर को पता चल जाता है ना कि इंगेज्ड है। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था, बहुत ज़बरदस्त सीन था वो। खैर अब अमली दोस्ती करवाएगी शायद, या पता नहीं किस तरीके से इनका पैचअप होता है। एक तो जहांगीर साहब की मुझे फरागत समझ नहीं आती, वो अब आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ काम ही कर लें। वो भी जो है ना ख़वातीन के कोई ना कोई मसले मसाइल में आ जाते हैं, और वो भाई उन्होंने जो है सोर्स पे एडमिशन करवा दिया बेटे का। खैर अब बेटा पढ़ ही लेगा, वो भी माया की वजह से पढ़ रहा है बेसिकली। वैसे पनाह का कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से वो जो है ना जब वो अपसेट होती है कि भाई मेरे ऊपर ही सारे इल्ज़ाम आ जाते हैं, मैं तो हर चीज़ अच्छे करने की कोशिश करती हूँ, और उसमें जो है वो आ जाता है वली आकर उनको हक करता है और उनको सपोर्ट करता है कि मतलब उनको उनका ख्याल कर रहा था, केयरिंग दिखाया बहुत, और अमल देख रही होती है पीछे से। एक छोटी सी शिकायत है मुझे कि ऐना जो है अगर लेबॉर्ट्री को नहीं बोल पा रही थी, लेबार्टरी बोल रही थी, तो उसको लैब ही बोलते थे। अमल आप ही कुछ बता देती, आप डायरेक्टर साहब आप ही कुछ कह देते। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। मैं फिर भी दोबारा गौर से सुनूँगी, क्या पता उन्होंने सही बोला हो, या हो सकता है लेबॉर्टरी कहते हों जो मुझे नहीं पता। तो बस प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रख लें। और जो पिछली किस्तों में जो दादा ने रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, वो जो गाया था ना, वो जो बेसिकली धूप किनारे का बैकग्राउंड में सॉन्ग होता था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, और मेरे ख़्याल से अरशद महमूद साहब ने कंपोज़ किया है वो गाना। तो क्या खूब गाया था उन्होंने, और किस तरीके से उन्होंने वली को समझाया था कि मैंने मुझे भी शौक़ था इन सारी चीज़ों का, लेकिन मैंने अपने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, और साथ साथ मैं बजा भी लेता था जा के कभी अपने जो इवेंट्स होते थे उसमें कॉलेज वगैरह के, पर मैंने इसको कभी पेशा नहीं बनाया। वैसे हर्ज नहीं है पेशा इसको एज अ प्रोफेशन बनाने में, लेकिन ज़ाहिर है वो पहले स्टडीज़ कंप्लीट करना ज़रूरी है। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था पिछली किस्तों में, जो जिसमें वो जब गाड़ी आती है इनकी, नुमान एजाज साहब की, वैसे शुक्र है गाड़ी इन्होंने ले ली। मुझे पता है मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया था, तो बात ये हो रही थी कि नॉर्मली जो बाहर से लोग आते हैं वो बेसिकली अपने सारी अरेंजमेंट्स करके आते हैं कि भाई हमारे रहने का इंतज़ाम और हमारे आने जाने का इंतज़ाम। तो ये मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि ये इस तरह के लग रहे थे कि इतने इनके पास फाइनेंशियल मसला नहीं है, तो ये अपनी सारे इंतज़ाम करके आते हैं, लेकिन नहीं, वो ज़ाहिर है पर ड्रामा ही नहीं बनता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो मुझे लगता है इनको अपनी जैसे गाड़ी का अरेंजमेंट पहले करके आना चाहिए था। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि उसमें जो है वो जब वो गाड़ी आती है, तो पनाह और जो उनके हस्बैंड है उनका उनका जो सीन है, उनकी रिलेशन भी बड़ी मज़े की दिखाई है दोनों की। दोनों मतलब उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, एक दफ़ा तो वो कपड़े भी फ़ोल्ड करवाने में उनकी हेल्प कर रहे थे। तो बड़ा ख़्याल रखते हैं वो। तो वो जैसे साइड पे खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी उस मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ें फ़ील करते हैं। मतलब जो डिफ़रेंस दिखाया है ना इस चीज़ का। ऊपर से मुझे एक दफ़ा जब ये सवेरा नदीम, मुझे उनका कैरेक्टर नेम भूल गया,
वो जो कहती है ना कि कोई अच्छा सैलून बता दो मुझे जाना है, तो वो कहती है मैं तो करीब में फ़लाने जगह पे जाती हूँ, तो कहती है नहीं नहीं अच्छा चलो मैं चली जाऊँगी खुद। तो वो डिफ़रेंस दिखाया है कि उनकी जो है वो फाइनेंशियली जो है वो एक ज़्यादा सिक्योर है और एक फाइनेंशियली ज़रा नॉर्मल है बस। हालाँकि इन लोगों का दिल कितना बड़ा दिखाया है कि इन्होंने अपने घर में रखा हुआ भी है इनको। और मगर वो भी तो इतने अरसे से चीज़ें भेज रहे होते थे, कभी बाहर से कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। अच्छा मुझे ना एक छोटा-सा और एतराज़ है, पता नहीं बनता है या नहीं बनता। क्योंकि मैं कोई बहुत प्रोफ़ेशनल रिव्यू करने वाली इंसान तो नहीं हूँ, एक जो मैं एक नॉर्मल व्यूअर की तरह देखती हूँ और फिर अपनी बात को कह देती हूँ। तो उसमें ना दिखाया है कि वो अ, उसमें ये होता है ना कि समर जो है वो दिखाया कि वली अभी प्रपोज़ ही करने वाले थे। तो उसके पास इतनी अथॉरिटी तो है नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन अपना सके। तो ये प्रपोज़ करने से क्या मुराद थी? बस कि हाँ जी मैं लाइकिंग अपनी बताने जा रहा हूँ, प्रपोज़ करने से क्या मुराद थी? कोई शादी ऑफ़र करने जा रहा था? मुझे ना ये समझ नहीं आई, मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं लगी बात। क्योंकि अभी तो बहुत ही यंग है ना वो, तो मतलब अभी तो बहुत यंग है, अभी तो समझें कि प्रोफेशनल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो पहुँचे हैं। मतलब अभी रिलेशन को ग्रो होना है, अभी तो एक छोटी सी कली है इनका रिलेशन, एक दोस्ती ये स्टार्ट हुई है, अभी तो इसे ग्रो होना है। तो इसमें इतने शुरू में एक तरह से ये प्रपोज करने का वर्ड मैं शायद इसको गलत अंडरस्टैंड कर रही हूँ शायद। बाकी ड्रामा तो ज़बरदस्त है और पता नहीं कहाँ 14 एपिसोड्स निकल गई पता भी नहीं चला। ड्रामा बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ़ाहद मुस्तफ़ा आपकी झलक आती है भाई, समीर में आती है, अक्सर आती है। तो अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ड्रामा। अच्छा वो सीन भी बहुत अच्छा था पिछली किस्तों में, जब वो ब्लड का सैंपल लेना होता है और वो बेहोश हो जाता है। तो मज़े का सीन था, अच्छा लगा। बस बेचारी अमल जो है ना पिस जाती है, उसको जो अरेंज करनी होती है ना इनकी मुलाकातें, कभी कंबाइंड स्टडी के लिए, कभी कुछ, कभी पिक एंड ड्रॉप, तो वो बेचारी फँस जाती है और वो मसला आएगा क्योंकि वो नुमान एजाज साहब जहांगीर साहब जो है वो नोटिस भी करते हैं ना ये लड़की कौन है, ये क्या ये इतनी फ्रैंक क्यों हो रही है वली से। तो अ, ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी अभी, और शायद अमल फंसेगी, दोबारा फंसेगी। मुझे ना इनका समीर का और वली का कमरा इतना मज़े का लगता है, वो जो विंडो खोल के अंदर आ जाते हैं फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वो बड़ा मज़े का सीन लगता है। और जो पिछली किस्तों में एक सीन था ना वो वाला जिसमें वली का जो वो फ्रेयर जो गार्डन है उधर जो एक डांस परफॉर्मेंस होती है वो बहुत मज़े का था, और उसको जब रिप्रेजेंट दोबारा वो दिखाया गया है, रिप्रेजेंट नहीं नहीं रिप्रेजेंट नहीं, जब दोबारा देखते हैं सारे मिलके क्या हो, हमें पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। पता है मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि वो सिंगर अच्छा है, ये तो पता था कि हम तुम सिंगर अच्छा हो, मेरे जहन में मैंने इसको ऐसे सुना, लेकिन तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो हमें नहीं पता था। फिर वो वाला डांस था वो जो बलोची टाइप का या सिंधी टाइप का जो डांस था वो बहुत मज़े का सीन था, मैंने बहुत इन्जॉय किया जब वो दोबारा दिखाया गया। तो एक्चुअली तो ना मैंने एपिसोड 13-14 से ज़्यादा ना सारी जो मुझे पसंद पसंद की बातें थी वो सारी शेयर कर दी हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास बस इतना ही है, बस जिसने नहीं देखा ना ड्रामा देख ले, मज़े का है। आप इन्जॉय करेंगे, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ यार अच्छा है, देखना चाहिए, कंटिन्यू करेंगे आप। तो ख़ैर फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।